स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद कुमार राजपूत। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एमसीएस के की जनरेशंस 1G 2G एंड 3G। आज हम पढ़ेंगे 4G। 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी का संक्षिप्त रूप होता है, जो मोबाइल फ़ोन वायरलेस सेवा की चौथी पीढ़ी है। इससे पिछली जो हमने 2G और 3G पीढ़ियाँ भी 3G तकनीक में उपलब्ध ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस की सहायता से वर्तमान नेटवर्क की सुविधा को और बेहतर बनाया जा सकता है। 4G यानी चौथी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन अर्थात चौथी पीढ़ी पूरी तरह से IP आधारित सेवा है। इसमें वॉइस, डेटा तथा मल्टीमीडिया को समान गति से सेंड और रिसीव किया जा सकेगा। 4G टेक्नोलॉजी के कुछ लाभ हैं जो निम्न हैं। उपभोक्ताओं को फर्स्ट क्या है, उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की ऑडियो तथा वीडियो सुविधा उपलब्ध होगी। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की वजह से बेहतर वीडियो क्वालिटी लोगों को मिल पाएगी। थर्ड इज, इसकी स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। और एप्लीकेशन ऑफ 4G, कुछ अनुप्रयोग हैं चौथी जनरेशन या चौथी पीढ़ी की। जो फर्स्ट इज मोबाइल वेब एक्सेस करने में, IP टेक्नोलॉजी में। थर्ड इज गेमिंग सर्विसेज में। फोर्थ इज हाई डेफिनेशन मोबाइल टेलीविज़न में। एंड फिफ्थ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 3D टेलीविज़न में। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे 4G के। अब पढ़ेंगे हम रेडियो पेजर क्या होता है। तो रेडियो पेजिंग एक वन वे कम्युनिकेशन विधि है। जिस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना हो उसका पेजिंग नंबर डायल करना पड़ता है। इसमें यह पेजिंग कंपनी के PCT जिसे पेजिंग कंट्रोल टर्मिनेटिंग कहते हैं को प्राप्त होता है, जो कि पेजिंग रिसीवर को रेडियो सिग्नल भेजती है। इसका ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं, कार्य प्रणाली। रेडियो पेजिंग सिस्टम के मुख्य उपकरण को पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल कहा जाता है। यह सभी सब्सक्राइबर के डेटा को स्टोर करता है, कॉल को प्रोसेस करने और सिस्टम मॉनिटरिंग करने हेतु प्रोग्राम स्टोर करता है। PCT समस्त पेज रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उन्हें पंक्ति में रखता है तथा एक विशेष बाइनरी डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है। यह कोड पोस्ट ऑफिस कोड स्टैंडर्ड एडवाइजरी ग्रुप प्रोटोकॉल कहलाता है। ओके, ये जो डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है यह क्या कहलाता है, पोस्ट ऑफिस कोड स्टैंडर्ड एडवाइजरी ग्रुप कहलाता है। PCT की आउटपुट को लिंक ट्रांसमीटर को भेज दिया जाता है, जो इसको पुनः रिले करता है। लिंक ट्रांसमीटर द्वारा रिले किए गए सिग्नल सभी बेस स्टेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VS कहते हैं, द्वारा रिसीव किए जाते हैं तथा किसी अन्य आवृत्ति पर परिवर्तित करके सभी दिशाओं में ट्रांसमिट किए जाते हैं। पेजिंग रिसीवर इन सिग्नल्स को रिसीव करता है तथा सब्सक्राइबर को मैसेज प्राप्त हो जाता है। पेजिंग सिस्टम एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जबकि मोबाइल टेलीफोन दो दिशी होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन या टू वे डायरेक्शनल। वन वे पेजिंग, वन वे डायरेक्शनल 131 मेगाहर्ट्ज 931 मेगाहर्ट्ज ये यूजर से, और ये एक मूविंग कार से जो इसमें से ये क्या कर रहा है, इससे
रिसीव कर रहा है एक ही कम्युनिकेशन से। मोबाइल कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें एक ही फ्रिक्वेंसी दो अलग अलग, जैसे कि ये 830 मेगाहर्ट्ज की रिसीव करता है, देन 875 मेगाहर्ट्ज को सेंड कर रहा है। इसी प्रकार से ये यहाँ भी हो रहा है। सेलुलर टेलीफोनी क्या होता है? सेलुलर टेलीफोन के बारे में हम जानेंगे। सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन सेवाओं की विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सेलुलर पद्धतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उस समय टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराना है जब यह क्या हो, मूविंग डायरेक्शन में हो या गतिमान हो। इन सेवाओं की आवश्यकता बिजनेसमैन, उच्चाधिकारी लोग, डॉक्टर्स लोग, सेल्समैनों को तथा फील्ड जॉब वाले लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? बेल लैब्स द्वारा AMPS, इसका पूरा नाम क्या है, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स का आविष्कार किया गया बेल लैब्स द्वारा, तथा यह 1982 में इसे अमेरिका में इंस्टॉल किया गया। इसको इंग्लैंड में भी प्रयोग किया गया जहां इसे TACS कहा गया, तथा जापान में इसे MCS LI कहा जाता है। AMPS में भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यह सेल हेक्सागोनल या हेक्सागोन के आकार के होते हैं। प्रत्येक सेल का एक बेस स्टेशन होता है। सेल के अंदर के मोबाइल फोन का सेल के बेस स्टेशन के साथ संपर्क बना रहता है। इस प्रकार सेल की सभी कॉल बेस स्टेशन के द्वारा उसी प्रकार रूट की जाती हैं जैसे साधारण टेलीफोनी में लोकल एक्सचेंज करता है। बेस स्टेशन में कम शक्ति का ट्रांसमीटर होता है, यह लगा रहता है, जिसकी पावर आउटपुट इस प्रकार रखी जाती है, इससे सेल के क्षेत्र से संतोषजनक रिसेप्शन हो, किंतु समान आवृत्ति पर ऑपरेट करने वाले अन्य सेल से व्यतिकरण ना हो, इंटरफेरेंस की समस्या उत्पन्न ना हो। जे हेक्सागोनल फॉर्म में मोबाइल कम्युनिकेशन हेतु सेलुलर की संरचना है, जहां A, B, C, D, E, F, G कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं। 7 सेल्स फिर 7 से कनेक्ट हैं, फिर ऐसे ऐसे एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं। अब एक से अधिक यूजर्स होने पर यदि वे बड़े सेल को छोटे छोटे सेलों में हम विभाजित कर दें तो फिगर ये है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन क्या होता है? इससे स्पष्ट है कि पड़ोसी या एक सेल समान आवृत्ति पर ऑपरेट नहीं कर सकते तथा समान आवृत्ति पर ऑपरेट करने वाले सेल के मध्य एक न्यूनतम दूरी रखना नितांत आवश्यक होता है, जिससे कि इन सिग्नलों का छीड़ ना हो। जिससे कि इन सगड़ों छीड़ना हो तथा व्यतिकरण की संभावना समाप्त हो जाए। फिगर ए से स्पष्ट है कि ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल एक समान आवृत्ति पर ऑपरेट करते हैं, बी अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल दूसरी आवृत्ति पर ऑपरेट करते हैं। दो समान आवृत्ति वाले सेल को एक साथ नहीं रखा जाता, या दूसरे शब्दों में एक ही आवृत्ति को दो पड़ोसी सेलों पर यूज नहीं किया जा सकता। यदि यूजर्स की संख्या बढ़ती है तो एक बड़े सेल को छोटे छोटे सेल्स में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है। सेलुलर कम्युनिकेशन में नैरो बैंड आवृत्ति मॉड्यूलेशन प्रयुक्त किया जाता है तथा
कैरियर आवृत्तियों को के मध्य लगभग 25 किलोहर्ट्ज़ का अंतर रखा जाता है। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन को आवंटित कुल बैंडविड्थ लगभग 280 चैनल को सपोर्ट कर सकती है। उपभोक्ता का एक सेल से यदि दूसरे सेल में जाना होता है तो क्या प्रोसेस होती है? उपभोक्ता के एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने पर कैरियर आवृत्ति को चेंज किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए सिस्टम में विभिन्न सेलों के बेस स्टेशन के साथ एक मास्टर स्टेशन भी होता है जो कि विभिन्न सेलों द्वारा आवंटित आवृत्तियों संबंधी जानकारी रखता है। एक सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रबंधन करता है तथा मोबाइल फोन सेल में विचरण करता है तो बेस स्टेशन पर उसके रिसीव्ड सिग्नल की SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी परिवर्तित होती है। जब SYN रेशियो एक निर्धारित मान से कम हो जाती है तो बेस स्टेशन का माइक्रोप्रोसेसर यह जानकारी अपने मास्टर स्टेशन को दे देता है। अब मास्टर फोन से रिसीव किए जा रहे सिग्नल का जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है किस स्टेशन से अधिक है उसी स्टेशन पर सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेलुलर कम्युनिकेशन सेवा साधारण टेलीफोनी सेवा से महंगी होती है। मोबाइल यूनिट का डिज़ाइन भी इसका जटिल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।